नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा स्वर। इस पार्ट में हम सीखेंगे व्यंजन। कितने भेद है, किस किस तरीके से हैं। संस्कृत की वर्णमाला से बहुत सारे सवाल अटपटे पूछे जाते हैं। कुल कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह कितने हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं। उनका सारा कन्फ्यूजन आज इस कक्षा में हमारा दूर हो जाएगा। बिल्कुल छोटी सी कक्षा 5-7 मिनट की होगी। देखो, सबसे पहले है व्यंजन। तो व्यंजनों के भेद मैंने अलग अलग यहाँ पे 5 भेद कर दिए। वर्गीय, अंतस्थ, ऊष्म, अयोगवाह, यम और ये एक अलग से अड़ है जिसको हम पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा में भी आता है, संस्कृत भाषा में भी इसका प्रयोग वैसे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे इसका, वेदों में इसका प्रयोग हुआ है। अग्निमीड़े ह्यामहे, तो जहाँ अग्नि सूक्त आता है वहाँ सूक्तों में इसका प्रयोग हुआ है। देखो, सबसे पहले वर्गीय या स्पर्श व्यंजन, यानी व्यंजनों के जब हम भेदों की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन 25 जिनकी संख्या है। कौन कौन से? कैसे लेके मैं तक। कादयो मावसानः स्पर्शः, यानी कैसे लेकर के और मैं तक के 25 वर्ण स्पर्श वर्ण या वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। क्लियर? तो कै खे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, सीधा समझ लो आप। कै खे गए गएंगे च छ ज ट ठ ड ण त त द न प प ब ब मैं 25 हो गए। ये 25 वर्गीय या स्पर्श कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण 4 हैं। यण प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो सारे अंतस्थ हैं, जिनको हिंदी में य र ल व और संस्कृत में य व र ल इस क्रम में पढ़ा जाता है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। 4 हैं। श, ष, स, ह। तीनों श का उच्चारण स्थान अलग होता है, एक नहीं होता है। ये तालव्य है, इसका उच्चारण स्थान तालु से श। ये मूर्धन्य है श, और ये दंत्य स, और फिर अंत में आ गया है। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। उसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह में देखो 4 वर्ण भी रखे जाते हैं, 8 भी रखे जाते हैं, 2 भी रखे जाते हैं। यदि हम सिर्फ अनुस्वार और विसर्ग की बात करें, ये दोनों अयोगवाह हैं, तो ये 2 ही अयोगवाह हैं। उसके बाद इसमें जिह्वा मूल्य और उपदमानीय को भी यदि हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये 4 वर्ण अयोगवाह के हमारे हो जाते हैं। तो अनुस्वार आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर एक इस प्रकार का बिंदु होता है जो अनुस्वार कहलाता है, जिसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। उसके बाद विसर्ग। किसी भी स्वर के पीछे इस तरीके की 2 बिंदु ऊपर नीचे कंडीशन में आते हैं जो व्यंजन होते हैं, और इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और इसका उच्चारण लगभग आधे है प्लस उससे पहले आने वाले स्वर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। क्या होते हैं? देखो, जब आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वर्णमाला में तो है। कै और ख से पहले इस तरीके का निशान, इसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। यानी विसर्ग को बना करके आधा ऊपर से आधा नीचे से काट दो, अर्ध विसर्ग होगा। अर्ध विसर्ग यदि कै या ख से पहले लग जाता है तो वो कहलाता है हमारा जिह्वा मूल्य। और दूसरा, यदि यही अर्ध विसर्ग पै या फ से पहले लग जाता है तो ये हमारा कहलाता है उपदमानीय। तो इसको ही हम जिह्वा मूल्य समझेंगे। तो ये एक एक ही वर्ण इसको समझेंगे। यहाँ पे कै और ख 2 नहीं समझेंगे। ये वर्ण है हमारा उपदमानीय, ये वाला, ये जिह्वा मूल्य है। तो ये जो है ना अर्ध विसर्ग, सिर्फ यही वर्ण हमने यहाँ पे माना है, कै और ख को नहीं। तो यहाँ पे जिह्वा मूल्य और उपदमानीय 2 हमारे पास ये वर्ण हो गए। तो कुल मिलाकर के 4 अयोगवाह होते हैं। कुछ विद्वान इन यम वर्णों को भी अयोगवाह के अंतर्गत ही रख करके अयोगवाह की संख्या 8 मानते हैं। यम वर्ण अलग है। देखो, यम क्या होता है? यम वर्णों में ये जो स्पर्श वर्ण है, ये वर्गीय जो व्यंजन है 25, इनके आखिरी के 5 छोड़ दो। यानी जो अंत में आते हैं ना पंचम वर्ण, जो नाक से बोले जाते हैं, उन 5 को छोड़ दो। तो वर्णमाला वाली कक्षा आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 3, 4, 2 में वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने वहाँ डिटेल से बताया, इसलिए यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ क ख ग घ ङ, जो 5वां है ना ङ, उसको छोड़ दो। उससे पहले जो 4 बचे, वो 4 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण यदि डबल आ जाता है, आधा। नहीं समझ आया? यानी कोई सा भी वर्ण पंचम वर्ण को छोड़ के अंतस्थ वर्ण, वर्गीय व्यंजन का स्पर्श व्यंजन है, इन 25 में से 5 पीछे का हटा दो, तो जो ये 20 वर्ण है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ,
ये 20 वर्ण यदि किसी शब्द में डबल आ जाए आधे, यानी कि डबल एक साथ आ जाए, आधे आ जाए एक साथ, और उसके बाद पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, जरूरी नहीं उसी लाइन का हो, किसी भी लाइन का हो पांचवा वर्ण, तो उन जो डबल आधे आए ना उनको हम यहाँ पे यम वर्ण कहते हैं। और उनको कुछ लोग अयोगवा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आप उसको छोड़िए, अलग मैटर है। तो यहाँ यम समझ लीजिए। जैसे देखो दो एक जैसे व्यंजन हो और उसके बाद पांचवा वर्ण हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन वो व्यंजन पंचम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ये क और क दोनों आधे क आए एक साथ, और इसके बाद में न आ गया पंचम वर्ण पलिक्कनि। तो यहाँ जो ये दोनों वर्ण है इनमें से ये जो पहले वाला वर्ण है ये वाला वर्ण यहाँ पे यम कहलाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो डबल आया तो यहाँ पे एक वर्ण इनमें से यम कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद ये एक है, इसको बहुत सी जगह ड़ भी पढ़ा जाता है, ड़ भी पढ़ते हैं, अलग अलग इसके मायने। तो आप इसको छोड़ो, ये सीधा समझ लो कि ये भी एक वर्ण है जो वैदिक संस्कृत में वेदों में हमारे चलता है। अब हम बात करते हैं टोटल वर्णों की। तो देखो सबसे पहले हमने पिछले पार्ट में पढ़ा स्वर, और स्वर हमने वहां पर पढ़े 22, यानी टोटल में पाणिनीय संस्कृत की बात कर रहा हूं। पाणिनीय संस्कृत 63 या 64 वर्णों को मानती है। तो यहाँ पे हमने 63-64 कैसे होंगे वो काउंट करने हैं। स्वर हमारे पास हो गए 22, उसके बाद स्पर्श 25, अंतस 4, ऊषम 4 करके 33 व्यंजन हमारे सीधे सीधे हो गए। 25, 4 और 4, तो 25, 4, 29, 29 और 4 33 हमारे ये व्यंजन हो गए यहाँ तक। उसके बाद अयोगवाह हम ले लेते हैं 4, अयोगवाह हमने ले लिए 4। उसके बाद यम वर्ण हमने ले लिए 4, यम वर्ण हो गए 4, और एक वर्ण हो गया ये वाला 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13 और 1 14, 3, 2, 5 और 1 अंसिल का 6। तो ये 64 वर्ण हमारी संस्कृत वर्णमाला में इस प्रकार से बने। कुछ जगहों पर यम वर्णों को काउंट नहीं किया जाता, प्लस इसको भी काउंट नहीं किया जाता, तो वहां पे ये 5 वर्ण यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 59 वर्ण मिलकर के सामने आते हैं। अब बात करते मेन पॉइंट की, मुद्दे की, कि यदि सवाल परीक्षा में आता है तो उसका जवाब कैसे हमको देना है। तो उसके क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे। सीधा सीधा पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आपको आंसर देना है 13 स्वर होते हैं। स्वर पूछे तो 13, अच पूछे तो नहीं, स्वर पूछे तो 13, व्यंजन पूछे तो 33। सीधी भाषा में टोटल वर्ण 46। यदि पूछे संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो आपका जवाब 46 होना चाहिए। नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण 46 हो गया। 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण 3 इन्हीं में से पूछता है और यही जवाब देने। बहुत से छात्र गलती क्या करते हैं, वो कहीं पे 64, कहीं पे 59 आंसर करके, कहीं पे 63 आंसर, यदि इस एक को हटा दें तो 63 आंसर हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ देखो कि यदि 63, 64, 59 वो कब पूछता है उसकी चर्चा नीचे। सीधा सीधा पूछेगा स्वर 13, व्यंजन पूछेगा 33, कुल वर्ण पूछेगा 46। अगर 46 दिया हुआ ऑप्शन में ही नहीं और वहां पे 48 है तो हमें 48 करना है, उसमें इन 2 को जोड़ देंगे, अनुस्वार और विसर्ग को, बस इतना सा करना है 48। नेक्स्ट देखो वैदिक संस्कृत में कुल कितने वर्ण है। हाँ समझो सवाल क्या है, वैदिक संस्कृत में कुल कितने वर्ण है। वहां पे आपको ऑप्शन 63 मिलेगा या 64 मिलेगा, तो पहला आंसर हमारा 64 होगा। अगर 64 नहीं है तो हमें 63 करना है, 65 नहीं करना है। अगर ये भी नहीं है तो हमें 59 करना है। क्लियर बात समझ में आ गई। 64, 63, 59 इनमें से कोई सा भी हमको मिलेगा। उसके बाद देखो सीधा सवाल पूछता है अच कितने हैं या अच वर्ण कितने हैं। तो अच वर्ण का मतलब यहाँ पे हुआ अच प्रत्याहार से। यहाँ अच का मतलब स्वर नहीं, अच प्रत्याहार से, और अच प्रत्याहार में 9 वर्ण होते हैं। इसका आंसर हमारा 9 होना चाहिए। बहुत से छात्र यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो समझेंगे अच का मतलब स्वर और स्वर का मतलब 13। बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको करना है वहां पे अच वर्ण कितने हैं 9, हल वर्ण कितने हैं 33। हल का मतलब व्यंजन और हल प्रत्याहार दोनों यहाँ पे शामिल हैं।
तो उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वहां पे आंसर हमारा 33 ही आना है, चाहे व्यंजन पूछे चाहे हल पूछे। नेक्स्ट देखो अयोग वाहक कितने हैं। अब अयोग वाहक की चर्चा हम करते हैं। अयोग वाहक में मूल रूप से 4 वर्ण हमको बताने हैं। पहला टारगेट हमारा 4 होगा, अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो हमारा टारगेट 8 होगा और इन दोनों में से जरूर एक मिलेगा। अगर ये दोनों ही नहीं मिलते तो हम 2 कर सकते हैं, और वो 2 क्यों कर सकते हैं हम, अनुस्वार और विसर्ग। तो सीधी सीधी भाषा में आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे हमें गलत नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। तो ये थी आज की हमारी कक्षा, जिसमें हमने पूरा व्यंजन समझा। स्वर की कक्षा पिछले पार्ट में हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक फिर नए वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।